Assalamu alaikum everyone. Welcome to Rise and Shine with Dr. Zoology. In today's session, I'm going to let you know regarding one of the most exciting opportunities in the higher education sector, specifically for those who are looking for a master degree in any of the European countries uh, through a scholarship scheme known as Erasmus Mundus Scholarship. अब इस एरेस्मस मेंडस स्कॉलरशिप को कुछ लोग एरेस्मस मंड्यूस बोलते हैं, कुछ लोग एरेस्मस मुंडस बोलते हैं, कुछ लोग एरेस्मस मुंडास बोलते हैं। हावेवर मैं इसको एरेस्मस मेंडस प्रोनाउंस करूंगा। तो इस स्कॉलरशिप के हवाले से पहले हम बात करेंगे और दूसरे स्टेप में फिर इस स्कॉलरशिप के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके हम वहां से अपने लिए अपने पसंद का स्कॉलरशिप कैसे सर्च करेंगे, उस स्कॉलरशिप के हवाले से रिक्वायरमेंट कैसे जो है हम रीड करेंगे या कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको मैं दे दूं तो एरेस्मस मेंडस को स्पॉन्सर करता है यूरोपियन यूनियन और ये यूरोप का सबसे बिगेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप स्कीम्स अक्रॉस द ग्लोब माना जाता है। ये स्कॉलरशिप कभी कभार डॉक्टोरल स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टोरल यानी पीएचडी के लेवल के स्टूडेंट्स को, बट बहरहाल मोस्ट ऑफ द टाइम दे अपर मास्टर लेवल स्कॉलरशिप और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होते हैं। तकरीबन हर साल ये 2000 स्कॉलरशिप्स देते हैं और ये स्कॉलरशिप यूरोपियन कंट्रीज में देते हैं। अब इस स्कॉलरशिप की जो सबसे अट्रैक्टिव बात मुझे लगती है, जिसकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ इस स्कॉलरशिप के लिए, वो ये है कि आप अपने मास्टर के 2 साला स्टडीज़ 2, 3, 4 यूरोपियन कंट्रीज़ में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है जिसका किसी दूसरी सिस्टर यूनिवर्सिटी किसी दूसरी कंट्री में जो होती है, उसके साथ उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस डिग्री के ऊपर एमओयू है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप पहला साल उस यूनिवर्सिटी में गुज़ारते हैं जहाँ पे आपकी एडमिशन हुई होती है और फिर दूसरे साल के लिए आप मूव करते हैं टू द सिस्टर यूनिवर्सिटी टू द अदर कंट्री। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी डिग्री के लिए यूके जाते हैं तो पहला साल आप यूके में उसी यूनिवर्सिटी में गुज़ारेंगे और अगला साल जो है आप फ्रांस की किसी सिस्टर यूनिवर्सिटी में गुज़ारेंगे। इसी तरह से ये सेमेस्टर बेस पे भी या सेमेस्टर वाइज़ भी हो सकता है। ये ईयरली स्कॉलरशिप्स होते हैं, हर साल अनाउंस होते हैं। इनका जो एप्लीकेशन कॉल है वो अमूमन अक्टूबर टू जनवरी होता है, लेकिन कभी-कभार ये प्रोजेक्ट बेस्ड पोज़ीशन भी ऑफ़र करते हैं, तो साल हर साल इनमें से कुछ न कुछ ओपन होते हैं कॉल्स, कुछ न कुछ स्कॉलरशिप्स ओपन होते हैं और कुछ न कुछ ऐसे होते हैं जो कि ओपन नहीं होते। बहरहाल इस स्कॉलरशिप में सक्सेसफुल रहने के लिए जो सबसे अहम टिप है, वो ये है कि आप टाइमली अपने आप को प्रिपेयर करें। अभी अगर इनकी कॉल ओपन भी नहीं हुई, तो आपको चाहिए कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें और अपने आप को प्रिपेयर करें। एक बार आपकी प्रिपरेशन हो गई, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट व्हेनेवर द कॉल इज़ ओपन। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात है इसके हवाले से वो ये है कि ये दूसरे स्कॉलरशिप स्कीम्स की तरह नहीं है। यहाँ पे चूँकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। इसी तरह से जो कॉल्स हैं इनकी स्कॉलरशिप के लिए वो भी डिफरेंट मंथ्स में जो है वो कॉल ओपन करते हैं। इसी तरह से कंट्रीज़ भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आप किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएँ जिसकी किसी दूसरी सिस्टर यूनिवर्सिटी में आपने अगले साल के लिए जाना है, तो उनके पास फिर 4-5 कंट्रीज़ का ऑप्शन होता है, 4-5 ऑप्शंस यूनिवर्सिटीज़ वाइज़ होते हैं, तो फिर आप चूज़ करते हैं या आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ करती है कि इस बार हमारा ये बैच इस यूनिवर्सिटी में या इस कंट्री में जाए, या इसी तरह से कभी-कभार आपको भी चॉइसेस वो दे देते हैं एंड यू चूज़ बाय योरसेल्फ कि आप अगले साल के लिए कौन से कंट्री में या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में ये स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं। साइंस में, आर्ट्स में, म्यूज़िक में, मतलब ऐसा कोई फ़ील्ड नहीं है जिनको इन्होंने नहीं छोड़ा या इन्होंने नहीं छेड़ा, अपने लिस्ट में जो है इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। अब हमारे पास साइंसेज़ में हेल्थ साइंसेज़, फिज़िकल साइंसेज़, बायोलॉजिकल साइंसेज़, केमिकल साइंसेज़, फिज़िकल साइंसेज़, स्टैटिस्टिकल साइंसेज़, न्यूमेरिकल साइंसेज़, हर किस्म के सब्जेक्ट जो है वो इन्होंने अपने लिस्ट में इंक्लूड किए हैं और इसके बारे में हम उधर देखेंगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टिप में। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इस स्कॉलरशिप की? तो सबसे पहली बात तो ये कि जीआरई इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता।
इसके लिए किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और इस वक़्त इनका जो 2023-24 का सेशन है, उसके लिए कॉल ओपन है और अमूमन हर साल ये अक्टूबर से जनवरी के दरमियान ओपन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2025 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे या 2024-25 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर टू जनवरी और इसी तरह से अगर 23-24 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस साल अक्टूबर से लेके जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कंट्री वाइज़ बात करें तो किसी भी मुल्क का इंटरनेशनली किसी भी कंट्री से कोई भी बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है। क्राइटेरिया वाइज़ अगर बात करें तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी के लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। बहरहाल चूँकि ज़्यादातर ये मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप देते हैं तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। आइल्स जो है जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वॉल्व्ड है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व्ड है, तो इसलिए आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है। कुछ लोग कम बैंड माँगते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बैंड रिक्वायर करते हैं। बहरहाल ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स जो इनमें है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो इनमें है वो 6.5 बैंड आउट ऑफ 9 जो है वो रिक्वायर करती है दे डिमांड फॉर 6.5 बैंड्स एट लीस्ट। आपका बैंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए 6.5 प्लस यानी 7, 7.5 भी होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट पे आप जाएँगे तो आपको C2, C1, B2, B1 इसी तरह से A2, A1 ये आपको नज़र आएँगे। तो इसके हवाले से इस सेशन के एंड पे मैं बात करूँगा। डॉक्यूमेंट जो हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास आपकी फर्स्ट डिग्री सर्टिफिकेट यानी बीएस की डिग्री और बीएस का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर इस स्कॉलरशिप के लिए सबसे अहम चीज़ है, तो आपके पास एक मोटिवेशन लेटर जो कि वेल ड्राफ्टेड हो, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, से स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स ना हो, सिंटैक्स मिस्टेक्स ना हो, वो होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक सीवी होनी चाहिए और सीवी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब यूरोपास फॉर्मेट क्या है या यूरोपास में कैसे सीवी बनाएँगे, तो अगेन इस सेशन के एंड पे मैं आपको बताऊँगा। रिकमेंडेशंस लेटर्स होने चाहिए आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर एट लीस्ट होने चाहिए। ये जो रिकमेंडेशन लेटर्स है ये आप अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से ले लें और अगर एसोसिएट या फुल प्रोफेसर ना हो तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ले सकते हैं। आप अपने सुपरवाइज़र से भी ये ले सकते हैं और एक ऐसा टीचर जिसने आपको पढ़ाया हो उससे भी आप ले सकते हैं। बहरहाल मेरी पहली 2 वीडियो जो स्कॉलरशिप्स पे है, आंसू पे और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स पे, तो वहाँ पे इन चीज़ों के हवाले से मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो आपके क्वेश्चन्स है इसके हवाले से वो क्लियर कर सकती हैं वो वीडियो कोई उनमें से एक वीडियो तो आप काइंडली मेरे चैनल पे जाके वो भी देख लें। अब इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि एक तो आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपकी ट्यूशन कवर होती है। एट द सेम टाइम अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको एक जॉब वीज़ा भी मिल जाता है और आपके पास ये कोई बॉन्ड साइन नहीं करते, ना आपसे ये रिक्वायर करते कि आपकी डिग्री पूरी हो गई तो आपने वापस पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आप जहाँ से भी है वहाँ जाएँ, बल्कि आपको ये जॉब वीज़ा भी देते हैं। इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड ये देते हैं 1000 यूरो। तो अब 1000 यूरो बहुत ह्यूज अमाउंट है मास्टर डिग्री लेवल पे। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स इनमें ऐसे होते कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होते हैं जो कि 1200 या 1400 यूरो भी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है इस हवाले से भी कि आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और आप यूरोप के बेहतरीन यूनिवर्सिटी से भी पढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी ये देते हैं और इसके अलावा ये हेल्थ अलाउंस हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा ये आपको ट्रैवल अलाउंस भी दे देते हैं और आप ट्रैवल अलाउंस जो है उसके थ्रू आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये आपको वन्स ईयर पे टिकट जो आपका है ईयर टिकट जो आपका है फ्रॉम योर होम कंट्री टू योर डेज़िग्नेटेड यूनिवर्सिटी योर डेज़िग्नेटेड कंट्री वहाँ तक आपका जो एक टाइम का आपका ईयर फेयर है वो आपको दे जाते हैं। इसके बाद अगर आपका 1 साल एक यूनिवर्सिटी में है, दूसरा साल दूसरी यूनिवर्सिटी में है, एक सेमेस्टर एक में है, दूसरा दूसरी में है और यूनिवर्सिटी अगर एक सिटी में है या यूनिवर्सिटी इवन कंट्रीज़ या सिटीज़ से आउट है, तो आपको फिर अमंग द कंट्रीज़, अमंग द सिटीज़ जो आपका ट्रैवल अलाउंस है, वो भी आपको मिल जाता है। अब हमारे पास इसके लिए जो सबसे ज़रूरी लिंक्स हैं, वो एक तो ये है
और एक ये है। तो ये लिंक जो है ये आपको बेसिकली एरेस्मस मेंडस के वेबसाइट तक ले जाता है, और ये एरेस्मस मेंडस के लिए आपने अप्लाई कैसा कैसे करना है उस तक आपको ले जाता है। अब थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अब इसके बाद जो मेरा सेशन होगा वो बेसिकली ऑनलाइन होगा, और उसमें हम देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे हम अपने लिए कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे। तो ओके जी, तो वेलकम टू द ऑनलाइन पोर्टफोलियो कैटलॉग और ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ द एरेस्मस मेंडस स्कॉलरशिप। जैसे कि मैंने बताया था कि एरेस्मस मेंडस स्कॉलरशिप जो है इसको स्पॉन्सर करता है यूरोपियन यूनियन, तो यू कैन सी यूरोपियन कमीशन ओवर हियर। ये हमारे पास वो वेबसाइट है जो मैं थोड़ी देर पहले अपने लास्ट वाली स्लाइड पे आपको बता रहा था। तो हमारे पास आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपको एरेस्मस मेंडस के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। बहरहाल अक्टूबर टू जनवरी के हिसाब से जो बात मैंने फर्स्ट स्लाइड पे की थी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब हमारे पास हम आते हैं तो इस वक्त एरेस्मस मेंडस कैटलॉग में 183 स्कॉलरशिप्स जो है ये एक्टिव स्कॉलरशिप्स है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें से आप अपने हिसाब से अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपने पसंद की यूनिवर्सिटी या अपने पसंद की कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं वेन एवर यू वांट। तो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स के बेस पे, कंट्री के बेस पे, ड्यूरेशन और क्रेडिट्स के बेस पे, यूनिवर्सिटीज के बेस पे, फील्ड ऑफ स्टडी के बेस पे या ईयर ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बेस पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। बहरहाल वो आप अपने हिसाब से करें। 183 स्कॉलरशिप इस वक्त जो है हमारे पास एक्टिव है, जिसमें से आर्किटेक्चरल एंड अर्बन कंटेम्प्रेरी हेरिटेज से रिलेटेड, एनवायरमेंटल साइंसेज पॉलिसी एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल फॉरेस्ट रिजिलियंस एंड एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, क्लाइमेट एंड डाइवर्सिटी। इसी तरह से हमारे पास आर्कियोलॉजिकल मटेरियल साइंसेज या अप्लाइड साइबर सिक्योरिटी, लॉ एंड इकोनॉमिक्स एंड वट एवर इट इज, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे डेटा साइंस के ऊपर, फायर सेफ्टी वगैरह के हवाले से। और यहाँ से आप एक एक पेज नेक्स्ट करते जाए तो आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। अब हमारे पास इन स्कॉलरशिप्स में आप देखें तो यहाँ पे ये वेबसाइट दिया हुआ है, तो इस वेबसाइट से आप डायरेक्ट इस स्कॉलरशिप के हवाले से जानने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है ये स्पेन, इटली और लिथुआनिया में ऑफर हो रही है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मास्टर की डिग्री है, इसी तरह से ये जो मास्टर की डिग्री है ये ऑस्ट्रिया, स्वीडन, ग्रीस और यूनाइटेड किंगडम में आप पढ़ेंगे, और ये इसी वेबसाइट के बेस पे आप जा सकते हैं। बहरहाल अगर आप वेबसाइट पे नहीं जाते और वेबसाइट से पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये 5-6 लिंक्स मैंने फॉर एग्जांपल ओपन किए हैं, तो इस तरह के आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने ओपन किए हैं और ऑलरेडी ये यहाँ पे प्रेजेंट है। बहरहाल जो एनवायरमेंटल साइंस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट वाला था, तो ये इस प्रोजेक्ट के लिए जो मास्टर्स डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंसेस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट है, इसको मिसपोम इसका एक्रोनियम है, यानी मास्टर एनवायरनमेंट साइंस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। तो मास्टर्स और एनवायरमेंटल साइंसेस पॉलिसी और मैनेजमेंट, इनसे मिसफॉर्म लिया हुआ है। और ये इसकी प्रोजेक्ट आईडी है, ये 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट है और 30 नवंबर 2028 तक ये प्रोजेक्ट जो है ये ग्रेजुएट्स हायर करेगा। तो ये आप 2022, 23, 24, 25, 26, 27 इस बीच आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिलहाल ये एक्टिव है। इसी तरह से ये इसका कोऑर्डिनेटेड जो इदारा है वो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिया में नजर आ रहा है, और एरेस्मस प्लस प्रोग्राम्स का ये हिस्सा है। इसके लिए आप अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम है, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रिया में, लंड यूनिवर्सिटी है स्वीडन में, और इसी तरह से ग्रीस में एक यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है यूके की। तो ये कंबाइन ऑफर करते हैं, जॉइंटली ऑफर करते हैं ये डिग्री। और 4 ऑलमोस्ट जो है कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आप समर सेमेस्टर के लिए आप एसोसिएटेड पार्टनर्स के पास भी जाते हैं। और इसी तरह से 2000 से 25 एस्पायरिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 50 कंट्रीज से या जितने भी कॉन्टिनेंट से जो एप्लीकेबल कॉन्टिनेंट्स है उनमें से ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बीच अप्लाई करेंगे, और इस बीच में स्पॉम के लिए जो है ये 2000 से 2500 एस्पायरिंग कैंडिडेट जो है वो चूज करेंगे। तो नाउ यू कैन सी के 22, 23, 24, 25, 26
2027 तक आपको सिर्फ एक स्कॉलरशिप के अंदर 2000 से 2500 स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से हमारे पास पार्टिसिपेंट के हवाले से है तो ऑस्ट्रिया जो है वो लीड जो कोऑर्डिनेटिंग कंट्री है और लीड जो है हमारे पास इसकी है, और ये इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से। और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है तो ये भी बेसिकली आपको जब ऑस्ट्रिया में आप जाएँगे तो अगले साल के लिए, अगले सेमेस्टर के लिए आप स्वीडन, ग्रीस या यूनाइटेड किंगडम वगैरह जाएँगे तो आपका प्रोग्राम बेसिकली स्पॉन्सर करेगा ऑस्ट्रिया। बट एट द सेम टाइम आप जो है इन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं और इन कंट्रीज़ में भी आप एज़ अ बेनिफिशियरी इनके जो फंड्स हैं, ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कभी-कभार ऑस्ट्रिया आपके लिए खुद स्वीडन, ग्रीस या यूनाइटेड किंगडम या किसी एक सेशन के लिए वो चूज़ करेंगे। कभी-कभार आप ये करेंगे कि आप जब ऑस्ट्रिया में पहला साल गुज़ारेंगे तो दूसरे साल ये स्कॉलरशिप जब आपका कंटिन्यू है तो दूसरे साल के लिए आपको ये ऑप्शन देंगे कि आप स्वीडन जाना चाहते हैं, ग्रीस या यूनाइटेड किंगडम। और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये इस तरह से डिज़ाइन करें कि एक सेमेस्टर आप ऑस्ट्रिया में पढ़ें और दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर के लिए आप इन कंट्रीज़ में जाएँ। अब यहाँ पे जो डिग्री अवार्ड होती है, कभी-कभार हमारे पास जो ऑस्ट्रिया फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है सीईयू, ये बेसिकली आपको डिग्री दे। कभी-कभार वो जॉइंट डिग्री देते हैं जिसमें सीईयू इसी तरह से हमारे पास मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं लेट्स से, तो ये दोनों मिलके आपको डिग्री देते हैं। कभी-कभार आप अगर 3-4 में जाते तो 3-4 आपको मिलके एक डिग्री दे देते हैं। अब हमारे पास आप जब यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये पूरी की पूरी जो है मैप आपके पास अवेलेबल है। ये यूनाइटेड किंगडम और जो भी है ऑस्ट्रिया यहाँ आपके आपको नज़र आ रहा है तो इसमें आप कर सकते हैं। और इसी तरह से हर एक इदारे के लिए अपना-अपना वेबसाइट और उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आपको मिल जाएँगे। बहरहाल जब आप आते हैं यहाँ पे और ये आप करते हैं चूज़, तो आपके पास जो है एक लिंक ओपन होता है और वो लिंक जो है वो आपको बेसिकली लेके जाता है मिसफॉर्म के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। अब मिसफॉर्म का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ये है मास्टर एनवायरमेंटल साइंसेज़ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, को-फाउंडेड बाय इरेस्मस प्लस प्रोग्राम, और इस तरह से यूरोपियन यूनियन जो है, वो बेसिकली इरेस्मस प्लस प्रोग्राम का जो है मेन जो डोनर है या स्पॉन्सर है, वो देता है। तो यहाँ पे आप मिसफॉर्म के हवाले से अगेन देख सकते हैं कि ये एक मास्टर प्रोग्राम है, जॉइंट प्रोग्राम है एनवायरमेंटल साइंस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में, और इसी तरह से इसमें जो है 2 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सपोर्ट करेंगे आपको, और इसी तरह से 18 पार्टनर्स जो है इनके अक्रॉस द ग्लोब, और 2 यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएसए एंड कनाडा जो है वो भी इनके साथ एसोसिएटेड है। ये इंग्लिश में होता है, 2 साल के लिए होता है, एटलीस्ट 3 कंसोर्शियम यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह से मैं बता रहा था, तो इनमें से इन 3 यूनिवर्सिटीज़ का आपने जो है चूज़ करना है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी तो मेन यूनिवर्सिटी है, इसके बाद आप ग्रीस, स्वीडन, यूके और इसी तरह से इनमें करेंगे, और इसी तरह से हमारे पास यूएस और कनाडा में जो इनके जो हमारे पास सपोर्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी आप जा सकेंगे और उनमें भी आप ट्रैवल कर पाएँगे। इस बीच किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना हो तो कॉन्फ्रेंस की अलाउंस भी ये देते हैं। इसके बाद हमारे पास आप देख लें तो जॉइंट प्रोग्राम है, इसको सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है, और एट द सेम टाइम आप क्यों चूज़ करेंगे, तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के बाद इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएँगे। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ लें। बहरहाल आप एडमिशन पे आते हैं तो एडमिशन पे हाउ टू अप्लाई एलिजिबिलिटी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके आंसर्स वो आपको मिल जाएँगे। 2023 से 25 के काल जो है वो ओपन है इस वक़्त। बहरहाल हम हाउ टू अप्लाई जो है इसको ओपन करते हैं एक न्यू टैब में। तो जब आप ओपन करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से अगर आप इसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये एक नए पेज पे आपको ले जाएगा। उस नए पेज पे जाके आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप फिल करते हैं। इसी तरह से आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये अब आपका ईमेल, पासवर्ड और जो भी है, तो यहाँ पे आप लॉगिन हो सकते हैं या एज़ अ न्यू यूज़र आप जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। बहरहाल आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह से इनका ऑफ़िशियल जो ग्रुप है फ़ेसबुक में स्टडी एट मिसकॉम, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं, और इसी तरह से रिलेवेंट एप्लीकेशन डेडलाइन्स जो है वो भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं न्यू टैब में इसलिए कर रहा हूँ कि पुराना वाला टैब भी हो और नए वाले टैब में। तो यहाँ पे आप आ जाएँ तो फ़रवरी 1 2023 इसकी डेडलाइन है। मार्च 15 को सेल्फ फाइनेंसिंग एप्लीकेंट जो सेल्फ फाइनेंस पे करना चाह रहे हैं उनका
जो है लास्ट डेट है। इसी तरह से हमारे पास जो है टॉफिल या आइलेट्स जो रिक्वायरमेंट है वो इनके लिए मस्ट है। 2023 से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा और 2025 में आपको डिग्री मिलेगी। इसी तरह से आप सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रिया की है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिसफॉर्म के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है आप ग्रैब कर सकते हैं। बहरहाल ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी आप देखें तो मास्टर डॉक्टोरल प्रोग्राम, नॉन डिग्री प्रोग्राम, एप्लीकेशन डेडलाइन और जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो एक सैंपल जो है मैंने मिसफॉर्म के हवाले से बात की। इसी तरह से यहाँ पे हर एक जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल फॉरेस्ट्री है, इस पे आप आ जाए तो ग्लोबल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के हवाले से आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी और एप्लीकेशन जो है नाउ ओपन है, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, ये आप फिर हर स्कॉलरशिप के लिए अलग-अलग से, हर प्रोग्राम के लिए अलग-अलग से ओपन करते हैं और वहाँ पे आप कर सकते हैं। फ़रवरी 1, 2023 अगेन ये जो है फाइनेंशियल एड के लिए आखिरी वो है, और इसके बाद जो हमारे पास मार्च 15 है, तो अगर आप सेल्फ बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये आप बाकी पढ़ लें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसके बाद हमारे पास जो है एरास्मस मिंडस के हवाले से हम बात करते हैं, तो दूसरा लिंक जो मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में आपने जो मैंने दी है, उसके लास्ट वाली स्लाइड पे आपने देखा था, तो हमारे पास हाउ टू अप्लाई का एक था, तो वो लिंक आपको इधर लेके आता है। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब एप्लीकेशन प्रोसेस हमारे पास ये है कि एकेडमिक कॉम्पिटेंसी काउंट करते हैं 40 पॉइंट्स, मोटिवेशन लेटर को ये 20 पॉइंट देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशन लेटर्स को ये 40 पॉइंट देते हैं। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन लेटर्स है, वो हमारी ट्रेडिशनल रिकमेंडेशन लेटर्स की तरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके रिकमेंडेशन लेटर को यहाँ पे एक खास वेटेज दिया जाता है। इसी तरह से मोटिवेशन लेटर जो हम जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और ऐसे जैसे जैसे तैसे करके हम लिखते हैं, वो जैसे तैसे करके हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, और हम एक बेहतरीन किस्म का मोटिवेशन लेटर अपने लिए प्रिपेयर करेंगे। और इसी तरह से आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है, उसको एकेडमिक कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, तो ये कॉम्पिटेंसी भी आपकी जो है काउंट होती है। इसके अलावा जो फर्स्ट डिग्री है वो 180 क्रेडिट या 180 ईसीटीएस जो है एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास इंग्लिश बी या इंग्लिश 6 डुओलिंगो एक बेसिकली नया टेस्ट आया है आइल्स के अल्टरनेटिव के हवाले से, तो आप घर बैठे-बैठे भी दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टॉफल देना चाहते हैं तो आईबीटी इंटरनेट बेस्ड टेस्ट जो इनका होता है, वो भी आप दे सकते हैं ऑनलाइन। बहरहाल ये भी चाहिए होता है। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपका होना चाहिए इंग्लिश में, मोटिवेशन लेटर इंग्लिश में होना चाहिए, और जिस तरह से मैं बार-बार कहता हूँ, वेल स्ट्रक्चर, वेल रिटन, कॉन्साइज़ लैंग्वेज में होना चाहिए। कुरिकुलम वाइटी आपकी होनी चाहिए और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप मोटिवेशन लेटर का टेम्पलेट चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें और एक मोटिवेशन लेटर का टेम्पलेट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये मोटिवेशन लेटर जो है ये ओपन होता है, तब तक हम आगे देखते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन की एक चेक लिस्ट है, तो ये ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है। बहरहाल ये आपके मास्टर प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको जो है ये एक मोटिवेशन लेटर ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। तो आपके 5000 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और इसके बाद आपका फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, नेशनैलिटी, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है वो होने चाहिए। अब ये बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज़ है जो ये प्रोग्राम अपर करते हैं ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में। अब आप मिसकॉम यानी एनवायरमेंटल साइंस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में करना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये उसमें कन्वर्ट कर दें, जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके लगा दें, अपने नेम जो भी है आप इंफॉर्मेशन पुट करें और उसके बाद मोटिवेशन लेटर लिख दें। मोटिवेशन लेटर बेसिकली आस्किंग यू कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी इन दिस फील्ड, और आप अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा बहुत हल्का टच दे देते हैं। बहरहाल जो हमारे पास चेक लिस्ट है, वो चेक लिस्ट यही है कि आपके पास डिग्री सर्टिफ़िकेट्स होने चाहिए, तो चेक। इसके बाद आप इन्फॉर्मेशन बाकी यहाँ से देख लें। ऑफ़िशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, ग्रेड्स, कोर्सेज़ वगैरह, क्योंकि ग्रेड्स को ये 40% वेटेज देते हैं एकेडमिक कॉम्पिटेंसी को या कॉम्पिटेंस को, तो ये आपके पास चेक होने चाहिए। इस तरह से इंग्लिश टेस्ट स्कोर तो आइल्स हमारे पास या टॉफल लाज़मी है, तो आइल्स 6.5 एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो हमारे पास ये चेक करें 2 रिकमेंडेशन लेटर्स रिटन इन इंग्लिश
लेटर हेड पे लिखे गए हैं, यस लिखे गए हैं, चेक। इसके बाद करिकुलम वाइटी, यस चेक। मोटिवेशन लेटर आपके पास है जो कि 5000 कैरेक्टर से ज्यादा पे ना हो, इंक्लूडिंग स्पेसेस, है, चेक। इसके बाद आप यू आर अप्लाइंग, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है, जी चेक, यूनिवर्सिटी एडमिशन वेबसाइट वगैरह पे जाके। इसी तरह से स्कैन ऑफ वैलिड पासपोर्ट, चेक। वैलिड पासपोर्ट या वैलिड पासपोर्ट क्या है, इसके बारे में मैं अपनी वीडियोस में बार बार बात कर चुका हूँ। इसी तरह से प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप ये प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और इस वक्त जो एरasmus मेंडस से एसोसिएटेड कंट्रीज है यूरोपियन, उनमें मैं नहीं रह रहा। तो ये आप देते हैं। इसके बाद हमारे पास कास्ट एंड स्कॉलरशिप्स में आते हैं। तो हमारे पास प्रोग्राम कंट्री स्टूडेंट जो है उनको इतने पैसे वो देते हैं और पार्टनर कंट्री स्टूडेंट्स को इतने पैसे मिलते हैं। एक साल में हमारे पास अमूमन हम 60 क्रेडिट्स पढ़ते हैं और एक सेमेस्टर में उस हिसाब से 30 क्रेडिट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके पास आ जाएगी और ये मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा। हमारे पास यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस ई का वेबसाइट था, तो उसमें भी आप जो है आके यहाँ पे अपने लिए, अगर आप ऑटम 2023 की बात करें, स्प्रिंग 2023 की बात करें या फिर समर 2023 की बात करें, तो ये तीनों जो अगले सेशंस है, अगले स्कॉलरशिप्स है, इसके लिए भी आप सर्च कर सकते हैं। और अभी ऑटम 2022 चल रहा है, तो ऑटम 2022 के लिए भी आप कोई ना कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं टू अ मास्टर प्रोग्राम, टू अ बैचलर प्रोग्राम, और इसी तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स के डेट्स एंड डेडलाइंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है एरasmus मेंडस के हवाले से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हवाले से भी आपको यहाँ पे कि आइल्स में कितने बैंड चाहिए, कितने बैंड्स नहीं चाहिए, ये आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है एरasmus मेंडस के हवाले से यहाँ पे एक और है कि जो बेसिक हमारे पास 4 यूनिवर्सिटीज है, ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो ये 4 यूनिवर्सिटीज। अब इन 4 यूनिवर्सिटीज के अलावा आपको और भी बहुत सारे, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट वाला पेज था और ये वाला पेज था मोटिवेशन लेटर वाला, तो ये हमने बेसिकली ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के लिए किया था। तो ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के लिए आप इन 4 यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और इनको चूज करते हैं और इसके सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप मिसपॉम का जो शुरू शुरू में हम कर रहे थे, तो मिसपॉम भी आप इसमें से सर्च करके मिसपॉम की भी आउटलाइन देख सकते हैं। बहरहाल यूरोपास के हवाले से बार बार जो है बात करता हूं मैं, तो ये जो वेबसाइट है ये मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। इस वेबसाइट पे आप जाते हैं, आप या तो लॉगिन हो सकते हैं, लॉगिन नहीं भी होना चाहते तो आप अपने लिए सीवी बना सकते हैं। तो सीवी बनाने का जो एडिटर है बेसिकली वो ये है, और यहाँ से आप क्रिएट सीवी या क्रिएट कवर लेटर या टेस्ट योर डिजिटल स्किल्स, बहरहाल मैं क्रिएट सीवी करता हूँ, तो क्रिएट सीवी पे आप क्लिक करते हैं और क्रिएट सीवी से अपनी सीवी की क्रिएशन की तरफ जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास लैंग्वेज में अमूमन B1, B2, C1, C2, A1, A2 ये आपको नजर आता है। तो हमारे पास ये A1, A2, B1, B2, C1, C3 इसका क्या है, तो ये बेसिकली आपके वो रैंक्स है जिसमें आपको बताता है। अगर A1 है तो आई कैन रिकॉग्नाइज फेमिलियर वर्ड्स और व्हाटएवर इट इज, तो ये आप रीड कर ले इस वेबसाइट से, यूरोपास से आपको ये सब कुछ मिल जाएंगे। इस तरह से ये रीडिंग के हवाले से है, ये लिसनिंग के हवाले से है, ये स्पीकिंग के हवाले से है। तो आप स्पोकन इंटरेक्शन है कि आप किसी स्पोकन यानी किसी आवाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, या जब आप खुद साउंड प्रोड्यूस करते हैं, स्पोकन इंग्लिश आप खुद स्पीक करते हैं, तो आपका स्पोकन प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रेजेस सेंटेंसेस वगैरह आप करते हैं कि नहीं करते। इसके अलावा राइटिंग वगैरह में भी ये आ जाते हैं। तो जितने हम आपके जो है बैंड्स बेहतर होंगे आइल्स के, उस हिसाब से आपको जो है नंबरिंग दी जाएगी, B2, B1, C2, C1, A2, A1। तो ये बेसिकली उनके लिए यूज होते हैं। अब हमारे पास आपने क्लिक किया था क्रिएट योर सीवी वगैरह के ऊपर, तो हमारे पास क्रिएट योर सीवी में आप देख सकते हैं कि स्टार्ट योर प्रोफाइल। इसी तरह से अगर आपके पास यूरोपास की कोई सीवी पुरानी पड़ी है तो आप वो पुरानी सीवी जो है इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करने के बाद आप जो है उसमें अपना चेंज करें। ये एक बहुत फ्लेक्सिबल ऑप्शन है
इसमें। इसी तरह से अगर आप न्यू सीवी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप न्यू सीवी क्रिएट करें, या अगर आप अपना पूरा का पूरा प्रोफ़ाइल बनाना चाहते हैं, तो आप पूरा का पूरा प्रोफ़ाइल बना सकते हैं। प्रोफ़ाइल बनाने के बाद आपका जो रिकॉर्ड है, वो आपकी इस कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, और जब तक आपका कैशे मेमोरी क्लियर नहीं होता या आपका कंप्यूटर क्लियर नहीं होता, तब तक आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अगर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी सीवी के लिए लैंग्वेज वगैरह चूज़ करें, डेट फॉर्मेट चूज़ करें, फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, आप अपना इंट्रोडक्शन दें, डेट ऑफ बर्थ दें, जेंडर दें, नेशनैलिटी दें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो बेसिकली आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दें, सेव करें और नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट, 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 और इसके बाद ऑप्शंस जो है वो आप ऐड करते जाएँ, और आखिर में आपकी सीवी जो है वो आपके पास आ जाती है। आई होप कि ये जो सेशन था, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। एरास्मस मैंडस के लिए ज़रूर अप्लाई करें। एरास्मस मैंडस की एक और ख़ासियत ये है कि इसके लिए अगर आपका सीजीपीए या आपका परसेंटेज 60% प्लस में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गो फॉर इट एंड इंशाल्लाह यू विल वांट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, और बेस्ट ऑफ लक।